हेलो गाइस। जैसा कि पिछले एपिसोड में यूहा ने यागोई को समझाने के लिए कोशिश की थी कि वह कोई इबो मास्टर नहीं है, लेकिन फिर भी यागोई उसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं थी। इसीलिए यूहव ने अपने पावर का यूज करके उसे अपने अंदर खींच लिया था। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, क्योंकि उसने अंडरग्राउंड सोल मेंटर कंपटीशन के चैंपियनशिप को भी जीत लिया। इसके बाद मास्टर सुन डिसाइड करते हैं कि अब उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं करना चाहिए, एंड इसीलिए वह डिसाइड करते हैं कि वह यूहा और कैतो के बाहर आने का वेट करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने इसके बारे में कोई भी एक्शन लिया तो फिर इसके वजह से एनिमी को इनके बारे में पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सीसू अलायंस का लीडर भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वह कहता है कि मेरा सीसू अलायंस इसके चैंपियनशिप को जीत गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेंगवान को भी चिढ़ाने लगता है और फिर कहता है कि क्या अब तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगवान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती और फिर वह चुपचाप वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजोंग वेयर हाउस में आया हुआ था, जहां वह भागते हुए तुरंत चेक करने के लिए अंदर जाता है ताकि वह देख सके कि सब कुछ टूट गया या फिर अभी भी यहाँ पर कुछ बचा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह चारों तरफ घूम कर देखने लगता है, लेकिन असल में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा हुआ था और इसीलिए हम देखते हैं कि वह इस पास से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूलिंग यूहा को सनम नीडल देने के लिए रेडी हो गया था, जहां वह इसकी तारीफ करना भी शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास में सच में बहुत ही शानदार टैलेंट है, जिसके लिए मैं सच में तुम्हारी तारीफ करता हूँ। लेकिन इसके बाद वह इसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ देर के लिए मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें सनम नीडल के सीक्रेट के बारे में एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीसू अलायंस की डेप्यूटी लीडर भी यहाँ पर आ जाती है, जो इसे कहने लगती है कि अगर तुम इसके साथ में बात करना चाहते हो तो फिर इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा, क्योंकि सबसे पहले इसके साथ में हम बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे सीसू अलायंस की तरफ से तैयार किए हुए गिफ्ट को दे देती है और फिर कहती है कि सीसू अलायंस ने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा कर दिया। लेकिन अब इसे देखते ही यूलिंग काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यह तो असल में लेवल नेस्ता वाला फिक्स सोल गाइड आइट्रली सेल है, जो कि हमारे कंट्री का स्ट्रेटेजिक वेपन है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोजो भागते हुए सीक्रेट रूम के पास में आ गया था, जहां वो टूटे हुए गेट को देखकर काफी परेशान हो जाता है और अब उसे ऐसा लगता है कि यहाँ का भी सारा वेपन लूट गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह यहाँ के कवर को हटाकर चेक करते हैं, जहां अभी भी बहुत सारे बम बचे हुए थे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि गोसंग इस बात से काफी खुश हो जाता है और कहता है कि उन चोरों को तो वेयर हाउस के असली कीमत के बारे में पता ही नहीं है। वहीं डेप्यूटी लीडर कहने लगती है कि तुमने एबी सोल मास्टर के एबिलिटी को यूज करने के लिए लाइट पावर का यूज किया, जो कि सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसके बाद वो इसे कहने लगती है कि तुम तो हमारे रिलीजन के होली सन हो, जिसे कि हम इतने टाइम से खोज रहे हैं, इसीलिए अगर तुमने हमें ज्वाइन कर लिया तो फिर इस तरह से तुम दुनिया के लकी स्टार बन जाओगे। लेकिन असल में यूहा की प्लानिंग तो कुछ और ही होती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोसोंग काफी खुश था, लेकिन तभी उसके सोल्जर को यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, जिसे देख वो काफी डर गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोसोंग भी तुरंत इसे देखने के लिए आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यह तो असल में टाइम बम है और तभी युवा कहता है कि इसका टाइम आ गया। जिसके तुरंत बाद ही यहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन असल में यह धमाका बहुत ही बड़ा था। इसीलिए हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं और किसी को भी समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया और यह जगह अचानक से हिलने क्यों लगी। वहीं हम देखते हैं कि यूलिंग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और फिर यह ब्लास्ट बहुत ही तेजी से चारों तरफ फैलने लगती है, जिसे देख सोल्जर भी अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब असल में कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि यह पूरी जगह बहुत ही तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि यू हरकाई तो अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और इसीलिए वह भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो इनसे कहने लगते हैं कि हर कोई सेफली यहाँ से निकल गया।
इसीलिए अब केवल तुम दोनों ही यहाँ पर बचे हुए हो और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट के बारे में सन एम्पायर के लोगों को भी पता चल गया था, जिसके बारे में जानकर वे सभी भी इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुसी और बाकी लोग भी यहाँ से निकल गए होते हैं, लेकिन वेनार ऐसे सीन को देख पूरी तरह से हैरान थी और फिर कहती है कि क्या इसे स्ट्रेक ने किया। तब इस पर बुसी कहता है कि उनके अलावा और कोई ऐसा कर ही नहीं सकता, और इसके बाद हम देखते हैं कि वे भी यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीसू अलायंस वाले भी पूरी तरह से हैरान होते हैं और फिर कहते हैं कि सन एम्पायर का लुक तो पूरी तरह से चेंज हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोच भी इस बात से परेशान हो गया था और वह तुरंत ही अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बचाने के लिए चला जाता है, जहां वह कहने लगता है कि अगर मैंने इनको सही समय पर पहले से नहीं निकाला होता तो फिर यह भी उसमें मर गए होते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी काफी खुश हो गए होते हैं और फिर यूहा और कैतु की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम एकेडमी के द्वारा ट्रेन किए गए सबसे सक्सेसफुल एक्सट्रीम इंडिविजुअल सोल्जर हो। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वे भी यहाँ पर कोई देरी नहीं करते और फिर तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग पहले से यहाँ से निकल गए होते हैं और वह दूर से खड़ा होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियान के आंखों के सामने उसका पूरा एम्पायर जल गया था, जिससे वह बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता। इसीलिए हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी उदास होता है, जबकि जूजी उसे संभालने के लिए कोशिश करती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वेयर हाउस के आसपास में जो भी जगह थी उनमें से कोई भी जगह नहीं बची होती और वे सभी इसमें पूरी तरह से जलकर राख हो गए होते हैं। लेकिन वहीं उदाहरण हम देखते हैं कि ट्रियान को अभी भी इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता नहीं चला था। लेकिन वहीं उदाहरण हम देखते हैं कि ट्रियन को अभी भी इसके पीछे के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। इसीलिए वह इस बात से काफी गुस्सा होने लगता है और फिर कहता है कि इसके पीछे है कौन। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर यहाँ पर आ जाते हैं जो इसे इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह सब आर्सेनल में ब्लास्ट के वजह से हुआ, लेकिन इसमें किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही टियारन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर इनसे पूछता है कि इसके अलावा वहां पर और क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोल्जर इस बात से काफी डर गया था और फिर बताता है कि वहां से सारे रेयर मेटल की चोरी हो गई है और इसके अलावा गो ज़ॉम्बी इसमें मारे गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर टियान और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। तब इस पर जूजी कहती है कि मिंगडू पर यह अटैक कोई छोटी बात नहीं है और इसीलिए मुझे डर है कि कल का इम्पीचमेंट मेमोरियल इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप क्राउन प्रिंस हैं, लेकिन फिर भी आप केवल रीजन के जैसे एक्ट कर रहे हैं। तब इसके ऐसी बात सुनकर ट्रिगनन कहता है कि मैं रीजन के जैसे काम कर रहा हूँ, और इसके बाद हम देखते हैं कि वह इस पर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वह कहने लगता है कि अगर मैं एपरर होता तो फिर वे मेरे ऊपर महाभियोग कैसे लगाते। इसके बाद वो इनसे कहता है, तुम सबको बता दो कि पैशन की हालत काफी खराब थी, जिसकी वजह से फिजिशियन भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके और आखिरकार उसकी मौत हो गई। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़का और लड़की कहीं पर फंसे हुए थे, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि इसके पीछे असल में इबी सोल मास्टर का हाथ है, जिन्होंने अपने पावर का यूज करके इनको कैद कर लिया था और वे अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वह ईबल मास्टर इनको इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते। इसीलिए वे फिर से इन पर अपने पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था, लेकिन वे अब इनके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाते और हम देखते हैं कि आखिरकार वे यहाँ पर इनके हाथों मारे जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसा करके वे सोल मास्टर इस बात से काफी खुश हो गए थे और फिर वह जैसे ही यहाँ से जाते हैं यह जगह पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन एम्पायर में चारों तरफ आर्मी को फैला दिया गया था, जहां एक रिपोर्टर बताती है कि लास्ट नाइट एक पुराने से फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसमें वैसे तो किसी सिविलियन की मौत नहीं हुई है, लेकिन अभी भी इसके पीछे का वजह के बारे में पता नहीं चला। इसके बाद वह बताती है कि रिजेंट ने ऑर्डर दिया है
इसीलिए सिटी के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी रॉयल सोल इंस्ट्रक्टर ग्रुप के हाथों में है। लेकिन इसके अलावा एक और भी न्यूज़ है, और फिर वह बताती है कि आज सोल मास्टर कंपटीशन का फाइनल मैच होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी टीमें यहाँ पर आए होते हैं और वो सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि नानसुई भी यहाँ पर आ जाती है, जिसे देख एक सीनियर कहता है कि मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि तक फाइनल में आ पाएगा, और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही राउंड में चंग टियानसेसन से हार जाना चाहिए था, और इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे पहले ही राउंड में चंग टियानसेसन से हार जाना चाहिए था। मगर हम देखते हैं कि नानसुई को भी इसके बारे में चिंता होती है, और फिर वह कहती है कि इसके बाद डालो, कॉन्टिनेंटल शांति नहीं होगी। तभी हम देखते हैं कि इसकी डॉटर चनर इसके पास आती है और फिर कहने लगती है कि लास्ट नाइट चाहे जो कुछ भी हुआ, लेकिन मुझे मुझे पता था कि यह कंपटीशन जरूर होगा। और फिर वह अपने मदर से कहती है कि इसके बाद हम घर चलेंगे। तब इस पर सुई से कहती है कि तुम मुझे परेशान ना करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम तसे के यू हाउस से हार गई हो। इसके बाद वह कहती है कि मैं भी आज उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए आई हूँ, लेकिन तभी ची देखती है कि तसे और शेख में से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहती है मैं उम्मीद करती हूँ कि यह फाइनल अच्छे से हो जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियाने और बाकी सभी भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि जूजी अभी भी युवा और उसके साथियों के बारे में सोच रही थी, और फिर कहती है कि क्या तुम सभी मिंगू से सेफ तरीके से निकल गए? तभी जिंगचैन कहने लगता है कि श्रेक और तंग सेक्टर तो यहाँ पर नहीं आया। इसके अलावा जिंगू नेशनल एकेडमी और स्नो डीमन सेक्टर वाले भी यहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से उसे डाउट हो जाता है कि यहाँ पर जो भी हुआ उसके पीछे उनका ही हाथ है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, और फिर वो ट्रियन से पूछता है कि क्या हमें उनका पीछा करने के लिए सोल्जर को भेजना चाहिए। मगर हम देखते हैं कि ट्रियन को असल में इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, और इसीलिए वह इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन तभी वह कहने लगता है कि डियर ऑडियंस, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले मंथ में हमने आपके लिए एक के बाद एक शानदार मैच लाया, लेकिन अब यह कंपटीशन अपना फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। इसीलिए मैं आप सबको इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनल में जो दोनों टीम पहुंचे थे वे यहाँ पर नहीं आए। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब यहाँ के कैमरा को भी बंद कर दिया गया था, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रियान रेन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता, और यहाँ पर उसने अपने पूरे आर्मी को बुला लिया था, जिसे देख सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। तब इस पर वो इनसे कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार शो को तैयार किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी ने सारे टीम को चारों तरफ से घेर लिया था, जिसके बारे में किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए वे सभी इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार यह क्या होने लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी टीम इस बात से काफी परेशान हो गए होते हैं, क्योंकि अब वे समझ गए थे कि वे यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, जिसके वजह से वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इब सोलामेंटर का ग्रुप ही यहाँ पर आ गया था, जो इनसे कहते हैं कि कोई भी कुछ करने की गलती नहीं करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी भी इस बात से हैरान हो गई होती है और फिर कहती है कि यह तो असल में इब सोलामेंटर का ग्रुप है, जो कि सलमान एम्पायर के 5 सबसे ताकतवर सोलामेटर के ग्रुप में से एक है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जूजी इस बात से और ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि इसने तो इतने हाई लेवल वाले ग्रुप को भी अपने साथ में मिला लिया। तभी वह कहने लगता है कि लास्ट नाइट वाले अटैक में मिंगडू को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। इसके अलावा लेट एपरर भी इसमें गुजर गया है, जिसके वजह से पूरा मिंगू सिटी मार्शल लॉ के अंडर में है। तभी हम देखते हैं कि ची अपने सोल्डिंग को भी एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती, जिस पर नंसू उसे कहती है कि हमें पॉइजनस कर दिया गया है, जिसका वजह से हम अपने पावर का यूज नहीं कर पा रहे। वहीं हम देखते हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए वे सभी भी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से फंस गए होते हैं। इसके बाद टियान इनसे कहने लगता है कि अगर वे दोनों टीमें यहाँ से चले गए तो क्या हुआ, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करने में तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके पास में और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वे इनकी बात मानने के लिए रेडी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि चियू काफी परेशान होने लगती है और फिर वह अपने मदर से पूछती है कि हम इसके बारे में क्या करें।
तब इस पर नानसुई कहती है कि मौका मिलते ही तुम तुरंत यहाँ से निकल जाना। वहीं जूजी कहने लगती है कि श्रेक और तंग सेक्टर तो यहाँ से चले गए, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि ट्रियन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। और फिर वो कहता है कि चाहे वे कुछ भी कर लें, लेकिन उनके पास में सरवाइव करने का कोई चांस नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर स्वान और बाकी सभी एक जंगल में आ गए होते हैं, जहां वे काफी टाइम से ऐसे ही चलते जा रहे थे, लेकिन अभी तक भी इनको कोई किनारा नहीं मिला था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वह कहती है कि यहाँ का फोग मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि इसके साथ में क्या गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वांगची को भी इसके ऊपर डाउट होने लगा था और फिर कहती है कि वैसे तो ये फोक पॉइजनस नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये बहुत अजीब है। तभी हम देखते हैं कि सिया भी इस बात से परेशान होने लगती है और फिर कहती है कि मुझे भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहा को यहाँ पर इसका छोड़ा हुआ मार्क नजर आता है, इसीलिए वह इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो दूसरी बार है जब हम यहाँ पर एंटर हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअल मार्क छोड़ा हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर मार्शल सुन समझ जाते हैं कि वह यहाँ पर फंस गए हैं और टीचर जामा कहती है ऐसा लगता है कि सन एम्पायर ने जानबूझकर हमें यहाँ पर लीड किया है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वह अपने स्पिरिचुअल डिटेक्शन वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है ताकि इसका यूज करके वो इसके बारे में चेक कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ की फग इसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन को ब्लॉक कर देती है, जिसका वजह से वह इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर स्वयं यहाँ से ऊपर की ओर जाने लगता है ताकि वह इसके बारे में पता लगा सके। तभी नाना और साऊजी से कहता है कि तुम तो यहाँ के लोकल्स हो, जिसका वजह से तुम्हें इसके बारे में कुछ पता जरूर होगा। तब इस पर नाना कहती है मैं केवल इतना जानती हूँ कि सन एम्पायर वाले इसे शीशान के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी का भी एंटेना बैन है। तभी कई तो कहता है कि बहुत समय पहले सन एम्पायर ने यहाँ पर आर्मी को भेजा था, लेकिन असल में कोई भी उसमें से जिंदा बचकर वापस नहीं आ सका। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी वापस आ जाते हैं, जो इनसे कहते हैं कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी भी हाइट में क्यों ना चले जाओ, लेकिन यहाँ फक के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर यूहा भी इस बात से परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि अगर मास्टर सुन के जैसे सुपर डलू भी यहाँ पर नहीं देख पा रहा, तो फिर इसका मतलब है कि यह जंगल बहुत ही अजीब है। तभी हुआबिन कहने लगता है कि हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम इस तरह से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज सके। लेकिन हम देखते हैं कि टीचर जावा ने तुरंत इसके लिए मना कर दिया था और कहती है कि यह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुन भी एक साथ में आगे बढ़ने के लिए बात करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें युवाओं के मार्ग के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, क्योंकि अब यहाँ से निकलने के लिए केवल यही एक तरीका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मास्टर सुन की बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर वांग कहने लगती है कि हम पिछले 6 घंटों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, जबकि अब तक हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए था। तभी सियाओ कहने लगती है कि क्या तुमने इसके बारे में नोटिस किया, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं यह फग उतनी ही मोटी हो रही है। तभी इसी बीच हमें यहाँ पर किसी लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहे थे कि सन और ने लेक के लिए लव मांगा और अब इसीलिए असली एडवेंचर यहीं से शुरू होगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हेलो गाइस, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, उससे मैं वीडियो डालो तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।